ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम भाई। आपने पता खेड़ी बुल्ला गांव में आप पहुंचे हाँ। सिंघाड़ी खेड़ी कहते हैं, किठाना अरेड़ा के पास में यू गांव है, जिला जींद में। एक चीज़ अगर देखी जावे भाई, जब कोई भी फौजी देश का शहीद हो है, पूरा देश मतलब एक को का करने भाई आंखें नम हो जाए पूरे देश की। हर मंत्री, हर नेता तक लेकर हर आदमी मतलब वो एक सांत्वना देने का काम करे है। उस परिवार को एक वो का करने एक धीर बंधाने की काम करे है कि भाई ये होया और आपका बेटा था, आपका भाई था, आपका भतीजा था, उसने देश खातर प्राण न्यौछावर करे। लेकिन अगर आप एक सरकार की बात करें कि शहीदों को जो सम्मान दिया जावे, जो दर्जा दिया जावे है कि जिस टाइम कोई भी फौजी कोई भी देश में शहीद हुआ है, उस टाइम बड़े बड़े पुलिंदे भी बांधे जावे हैं, कई राजनेता भी आवे हैं और कोई और वोट भी बांधन आवे है, वोटा की भी राजनीति करना हुआ है। और कुछ इसी चीज़ हो जाए कि जिस टाइम फौजी शहीद हो गए उस टाइम बड़े बड़े वादे भी करे जावे हैं और उस परिवार ने वो वादे सही भी लागे हैं। लेकिन उसी चीज़ की पड़ताल में इस गांव की एक घटना जो आपने बताऊंगा, 5 दिसंबर 2014 में कुलदीप नाम का एक लड़का, एक फौजी अपने देश के लिए मतलब जान न्यौछावर उसने कर दी थी। और भाई उस चीज़ का हमने पता भी लग गया था उस टाइम पे कि खेड़ी बुल्ला में कुलदीप नाम का एक फौजी शहीद होया है। तो उसने लेके पूरा कोई वादे भी करे गए थे, गांव वाले ने स्टेडियम की मांग भी करी थी, वो मांग पूरी नहीं हुई। और पूरी जो कहानी है, पूरी जो दास्तान या गांव वाले तो पूछांगे और आपने बतावांगे किस तरीक़त है। मतलब 6 साल हो गए आज तक नहीं बनी, तो मैंने लगता नहीं कि आगे भी बनेगी कि नहीं बनी। तो सबसे पहले तो आपने सारे राम 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 ठीक हो। उसका परिवार में तो आदमी कौन आपको? 1 मिनट आगे आ जाओ आप थोड़े। आपके लागो जी उनके? मैं उसका चाचा लागू। चाचा लगा। नाम क्या है जी आपका? अपना नाम विजय सिंह है। विजय सिंह। टाइम पे 5 दिसंबर 2014 में, हाँ भाई हमारा भी याद है वह डेट, उसने शहीद हुए थे। तो कौन कौन मंत्री नेता उर आए थे? यहाँ पर एक दुष्यंत था डाक पे, फिर डीसी साहब आए थे सरकार की तरफ से। फिर डीसी साहब ने कहा था कुलदीप कुमार के नाम से आप गांव वाले कुछ भी मांग सकते हैं। मैं वही चीज़ देने के लिए मैं सरकार का भी जया हूँ। अच्छा, मैं वही चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। तो गांव ने क्या मांग करी थी? गांव वाले ने स्टेडियम महंगा था। अच्छा, डीसी साहब ने कहा था मैं बड़ा स्टेडियम में बना दूंगा, 7 किले दे दो। गांव वाले ने पंचायत ने 7 किले जमीन के दे दिए। हाँ, उसका पर कार्रवाई चालू हुई। कार्रवाई चालू करने के बाद आज तक भी सरकार जेल में सुत्ती पड़ी मतलब है। पौने 6 साल हो गए। हाँ, पौने 6 साल हो गए, मतलब सुत्ती है सरकार, उसका पर ध्यान नहीं। हमने 1-2 बार पंचकुला गए भी हाँ। अच्छा, और पंचकुला मतलब फोन भी कराया है। पंचकुला वाले फोन पर केक में हैं अकोड़ा डीसी वाले जींद वाले बात करे करो, मार तो बात ना करे करो। मतलब सरकार के कर्मचारी भी ये बात कहे हैं और काम करने की तो कड़े सोचते थे। उन्हें सोचना चाहिए था। मेरा गांव में जाट सिख कौम है और जाट सिख की भर्ती में आर्मी में जवान भर्ती होते हैं। और कई बच्चों का एसडीएम साहब चाहने वाले यो जाट सिख का प्रमाण पत्र बनाने के लिए मना कर गए थे। मैं डीसी साहब से मिला था, एक एप्लीकेशन दी थी। उस एप्लीकेशन पर डीसी साहब ने पढ़ के कहा अब कौन नहीं करता, महादेव चाण वाले एसडीएम साहब नहीं करते। उसने डीसी साहब ने फ़ोन भी किया और उन्होंने बोला उसके पास जाइए। उसने बनाना शुरू कर दिया, बना दिए। फिर तहसीलदार कोई बदल का आ गया अड़ेवा में, उसने वह बालक फिर गए जाट सिख का प्रमाण पत्र करवाने के लिए। वो कलर पर तो मैंने कह के करवा दिया था, उस टाइम मैं मौके पर नहीं था। तहसीलदार साहब ने उसको पर कांटा लगा दिया। तहसीलदार साहब नो नहीं पता, तहसीलदार साहब ने ये जाट सिख के भर्ती के जो शहीद हो रहा है उस गांव के हैं ये बच्चे, और तो इनका पर कांटा ना लगावे। यो एक बहुत जुल्म किया है तहसीलदार साहब ने। उसने कांटा नहीं लगाना चाहिए था, उन बच्चों का प्रमाण पत्र कर देना चाहिए था। अगर एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, देखो वह बात है उस माँ ने और उस बाप ने पता लगा है जिसका बेटा देश के लिए मतलब शहीद हो जाए, घर में तो बालक जाओ दर्द का उन्हें बेरा लग है। ऑर्डर राजनेता है करना मतलब बड़े बड़े वादे करें, उसके बाद पौने 6 साल हो गए। आपने लगा है कितना मान सम्मान है इस चीज़ में? इसमें मतलब है सरकार ने आज तक उसके बारे में आके कदे भी नहीं होया लबा में इसकी जल्दी से जल्दी स्टेडियम बनावांगे। मेरा गांव में बड़ा गांव कठाना है। अच्छा, पहला अस्तामाल हुई थी सन 1969 में। उस टाइम सरकार ने अस्तामाल की थी, कोई एक आदमी नहीं की थी। उसने कहा था गांव का गांव रास्ता लगाओ अस्तामाल में। जो मेरा गांव कठाना है उसकी सेम भी है, पत्थर लग गए है रेडे की और कठाने की खेड़ी बुल्ला की। ओड़ा रास्ता भी नहीं काटा इस गांव का।
जिसने सरकार ने काटना चाहिए था, या गलती सरकार की है, और रास्ता भी लगाना चाहिए, और सड़क भी बनानी चाहिए। मेरा गांव में हमारे खेत हैं और हमारे मकान हैं, रात ने भी जाओ वहाँ, दिन में भी जाओ वहाँ। सरकार सुत्ती है वोटा खातर और काम करने खातर तो कड़ा आवे थी, वोट मंगन तो आज है। न्यू नहीं पता सरकार ने भाई एक इस्तेमाल में सरकार ने गलती करी है, उसकी पूरी कर दा। पूरी क्यों नहीं कर दी सरकार? सुत्ती क्यों है? खेड़ी बुल्ला करके ठाना का गमा क्यों नहीं बना दी सरकार? क्यों नहीं छोड़ दी? क्यों नहीं छोड़ दिया? आज और रोड क्यों नहीं बना दी? ये कोई भी दूसरे गांव में सरकार ने रास्ता नहीं लगा, इस गांव के पांख लगा के जाएंगे। इतनी दिक्कत पैदा कर रखी है, दूसरे गांव में हम कहाँ को जाएंगे? ये रास्ता बनाया जाए। आपका एमएलए कौन है फिलहाल? हमारा एमएलए दुष्यंत चौटाला है। तो आप इस जो फौजी कुलदीप फौजी के मान सम्मान की बात थी, हाँ। स्टेडियम में लेकर उनके ईब एमएलए बनने के बाद कभी गए हो 9 महीने में 10 महीने में? उसके पास गए, हाँ, उससे कागज ले लिए और उसने अपना कह दिया भाई हम देखेंगे करांगे। डीसी साहब ने 7 किले महंगे थे नहीं? हाँ। वो आपने 2014 में शहीद हुआ था, वो कब दे दी थी जमीन? 2014 में दे दिए थे। अच्छा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं करी, मतलब काम भी शुरू नहीं हुआ? न्यू के न्यू पड़े? न्यू के न्यू पड़े हैं, जीरो है मतलब? जीरो हैं। तो आपने क्या लगा है जिस टाइम में, मतलब अगर प्रधानमंत्री की बात करा, मुख्यमंत्री की बात करा, या बड़े बड़े जो दावे ठोके हैं कि भाई फौजियों का सम्मान में कहीं कमी नहीं आती, तो आपने क्या लगा आज 6.5 साल हो गए, कितनी कमी आवा है? उसमें कमी इतनी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी कर रही है सरकार। उस टाइम तो कहते हैं आप कुछ भी मांगो, आगा मैं देने के लिए तैयार हाँ, और फिर कुछ भी को नहीं। मेरा गांव के जाट सिक्के प्रमाण पत्र पे भी कलम को चल दी, और तो के भला करेंगे। सही बात है। तो भाई ये थे उनके चाचा जी, आपने इनका दर्द सुन लिया, और इनका दर्द सच्चा है कि कया कुछ और जावा है और करया कुछ और जावा है। उनके बड़े भाई हैं, उनसे भी आप बात करांगे। आओ जी भाई। राम राम। राम राम, नमस्कार सर। आपका क्या नाम है जी? राजेश सर। है कुलदीप का आपके लागे हो? भाई लगा सर। भाई लगो। तो आप क्या कहना चाहो भाई, जो सरकार ने वादा कराया था एक फौजी का मान सम्मान में, उन्होंने खुद यह चीज़ बोली थी कि भाई कुछ भी मांगो, आपने स्टेडियम मांगा था, जो 6.5 साल हो गया आज तक नहीं बने, इसके बारे में आपका क्या मानना? क्यों नहीं बने? कड़र चलाई है इसकी? ये सरकार की कमी है सर सारी। अच्छा जी। ये जब शहीद हुआ था जब तो बोला भाई तुम ज़मीन दे दो, साथ में काम चालू हो जाएगा। जब ज़मीन दे दी, अब 6-7 सालों की खाली पड़ी है सर। उस ज़मीन को कोई बोता नहीं, ऐसे घास जमा खड़े है। मतलब वो तो अपन शहीद का नाम पर छोड़ दी? हाँ, शहीद के नाम पे, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ? काम ने छोड़ दी सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से सर। क्यों लगा अपने या डील क्यों आ रही है? ये तो सरकार आपको देती है जी, कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा कौन देगा? सरकार देगी। गांव कैसे, कहाँ से पैसे लेगा? सही बात है। आप क्या कहना चाहोगे, जो स्टेडियम वाली जो मांग गांव की तरफ तो रखी गई थी, इसके बारे में? स्टेडियम तो जी बनना चाहिए था, पर सरकार की बहुत ज़्यादा डील है। उस टाइम डीसी साहब आए थे, जिस टाइम शहीद हुए थे, उस टाइम कहा था भाई जो कुछ मांगना मांग लो। स्टेडियम मांगे थे लोगों ने, 6 साल हो गए तकरीबन, ज़मीन भी दे रखी है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर काट के छोटी व्यायामशाला कहते देवांगे, व्यायामशाला भी नहीं बनी है। तो व्यायामशाला पाएगी, व्यायामशाला पाएगी, वो व्यायामशाला भी नहीं बनी अभी तक। ये आपने क्या लगा व्यायामशाला तो नहीं बनती, कोई चीज़ भी नहीं बनती है, खाली पड़ी रहेगी ज़मीन, कोई चीज़ नहीं बनती है। उसका सिस्टम नहीं, मतलब आपके अंदर की एक जो भावना आया करनी, वाह के मन है इस चीज ने भाई। एक फौजी शहीद हुआ है, उस टाइम तो मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े पुल बांधे हैं बहुत ज़्यादा दुख कि मतलब ऐसे ऐसे बड़े सपने दिखाए थे कि हाँ इस गांव में सब कुछ होगा, इतना जोश भरते हैं। लेकिन 6 साल बाद आज यू हाल है, तो क्यों हो रहा है यूं? भाई वो आंतों को बच्चा अब भी जाके खेलने खातर भी घास साइड खड़ा, उस खेत में कोई भी कुछ काम नहीं है, कुछ ज़मीन खाली है। बिल्कुल। देखो एक चीज़ मैं पूरा बताना चाहूँगा भाई, बताना तो क्या, देखो आप इनका परिवार तो बात करी है, वो कहा कर नहीं बोले जिसका लगा है और उसका जाना है भाई। जिसका बालक शहीद होया, दर्द तो देखो वैसे तो पूरा गांव का है और पूरे एरिया का है, लेकिन बात राजनीति की आओगे कि राजनीति में जो है को बड़े बड़े सपने दिखाए जाओ हैं, बड़े बड़े वादे करे जाओ। मैं तो एक चीज़ कहा करूँ भाई, बिल्कुल खुल के यह चीज़ कहना चाहूँगा सरकार तय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी यह बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी तक भी यह बात कह रहा हूँ, एमएलए एमपी तक भी यह बात कह रहा हूँ कि शहीद की चिता पैक है, या तो वादे करया ना करो, मतलब यू गेम ना खेला करो जनता का साथ में कि आप इतने बड़े वादे कर दे हो, फिर क्यों उस परिवार ना परवाह करो, क्यों उस गांव का मतलब क्यों मतलब उनके इतना गुस्सा आप पर हो गांव में कि दोबारा और राजनेता अगर उड़ावा तो उस गांव का आप पर विश्वास उठेगा? विश्वास क्यों उठेगा? क्योंकि एक शहीद की चिता पै गई अगर कोई राजनीति खेल है नहीं तो वो आदमी ही नहीं होता। 6 साल पहले वादा कराया गया था, खुद अपनी मर्जी तो कहा था कि कुछ भी मांगो, गांव ने स्टेडियम मांग लिया, 7 किले ज़मीन मांगी, ज़मीन भी दे दी। उसके बाद ज़मीन देने के बाद उनकी
बात आएगी कि व्यायामशाला बनेगी। 7 किलियां का स्टेडियम पता है, 1-2 कमरे की 3 कमरे व्यायामशाला पाएगे। और मैंने ईसा लगा है कदे या व्यायामशाला भी छोड़ कर न कदे नु कह दे कि 4 ईंट ऊँ दरवा देंगे, मतलब उस पर भी बात आ जाएगी। तो मतलब ये एक प्रॉपर गेम खेला जा रहा है, हाथी के दांत बलिया खान के ओर और दिखान के ओर। तो मैं तो यही कहूँ हूँ, आम जनता तो पीछा है, जो सी पीछा है, कम से कम एक फौजी की चिता पे के यू काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस वीडियो ना राजनेता, कोई मंत्री, MP, MLA कोई सुनता हो तो इस चीज़ पर गौर करियो और खेड़ी बुल्ला गांव में जरूर आइयो। 6 साल पहले आप आयोगे, ई भी आइयो और ऐक मैं यू कहूँ एक फौजी का परिवार तो मिलियो और उनकी सुध बुध लियो कि आज उस परिवार का क्या हाल चाल है। शायद कोई नहीं लेंदा ये चीज़, बात पुरानी हो जाए और पुरानी तो फाइल भी दबी रह जाए। तो मेरी जनता तक भी यही रिक्वेस्ट है, जनता जनार्दन हो भाई, जनता तो बड़ा कोई वकील नहीं होता और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। अगर आपने लगा है कि इनकी आवाज़ में दम है और ये सही मुद्दा पर आवाज़ उठा रहे हैं और फौजी का मान सम्मान खतरा अगर आपने लगा है तो इस वीडियो ने फैला दियो, इस वीडियो ने भेज दियो उन मंत्रियों तक जो मतलब शहीद हो है उस फौजी की चिता पाए थे। उन्हें पता लगेगा कि तारे वाद्या में कितना दम था और तारी सच्चाई के है। जय जवान जय किसान।